नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। राजस्थान की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों से। डीग जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई के तहत एसडीएम देवेश सिंह और उनके रीडर मुकेश कुमार को ट्रैप किया गया। मुकेश कुमार को कोर्ट स्टे से संबंधित मामले में 80,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम देवेश सिंह को भी हिरासत में लिया गया। एसीबी के एएसपी ज्ञान सिंह चौधरी ने बताया कि एसडीएम ने रिश्वत की रकम अपने पिता को देने का निर्देश दिया था। धौलपुर की एसीबी टीम ने उपखंड कार्यालय में छापेमारी कर कागजातों की जांच की, जिससे कार्यालय में हड़कंप मच गया और यह डीग जिले की सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है। वो मैंने अपनी फाइल निकाली है, ये काफी पुराना मामला है। अभी फिलहाल के आपको पक्ष में डिसीजन दे देंगे, तो इसी एवज में कि आपको पक्ष में डिसीजन देने के लिए ही ये रिश्वत मिलती है। शिकायत ये काफ़ी वेरी लॉन्ग प्रोसेस है कि शायद हमारे पास 10-15 दिन से शिकायत थी और हम लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। लगातार वेरिफिकेशन वी हैव टू कंटिन्यू, लगातार प्रोसेस को फॉलो लगातार चल रही थी। 15-20 दिन पुरानी कंप्लेन है और हमने जिस दिन हमारे पास कंप्लेन आई उसी से हमने डेट मूवमेंट में तभी से लगातार कंप्लेन को हमने वेरीफाई किया। देखिए, जयपुर मुख्यालय में कंप्लेन हुई कि एक सिविल सूट था एसडीएम कोर्ट में, जिसमें ज़मीन पर रिसीवर अपॉइंटमेंट करने के साथ ही उसके हक में फैसला देने के लिए शुरू में जो है 1 लाख की डिमांड की गई और बाद में जो है 80 लाख फाइनल हुआ कि हम आपके फेवर में डिसीजन कर देंगे 80,000। तो हमने उस कंप्लेन को वेरीफाई कराया, तो उसमें लगा कि जो है रीडर ने कहा है कि एसडीएम साहब ने कहा है कि आप डील कर लीजिए और पैसे इतने लगेंगे। तो वेरिफिकेशन में क्लियर जो हमारा जो है रीडर का वर्जन है उसमें। और जब आज उसके बाद हम जब ट्रैप कार्रवाई आज फंक्शन की, तो उसमें एसडीएम साहब का भी उसमें पूरी कंसेंट थी कि आप दे दीजिए, पैसे दे दीजिए। और वहाँ पे जो है रिसीव हुआ अमाउंट, तो आज दोनों को जो है 80,000 रुपये लेते हुए रेस्क्यू किया। रेड हैंड कौन हुआ इनमें? रेड हैंडेड रीडर हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। चित्तौड़गढ़ भदेसर उपखंड की ग्राम पंचायत कंथारिया में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीणों की वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान किया गया। शिविर में भदेसर उपखंड अधिकारी अंजलि मीणा, तहसीलदार शिवशंकर पारिक और अतिरिक्त विकास अधिकारी बालकिशन शर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान कुल 25 आवेदन प्रस्तुत किए गए। पशु बीमा योजना के तहत बॉन्ड वितरित किए गए, खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़े गए और पुश्तैनी पट्टों का आवंटन भी किया गया। साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी की गई। शिविर में विकास अधिकारी गणपत सिंह, प्रशासक शांता देवी, उप सरपंच गोपाल सोनारडा समेत कई लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों ने सरकार की इस पहल की सराहना की और बताया कि शिविर से उनको वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान हुआ है। चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर सेवा पखवाड़ा के तहत भूपाल सागर ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर का नेतृत्व उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभिलाषा ने किया, जिसमें तहसीलदार अपूर्व गौतम, विकास अधिकारी मुकेश पोरवाल, सहायक विकास अधिकारी शारदा जाट समेत अन्य सदस्य और कई ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। शिविर में आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया। कृषि विभाग द्वारा 22 प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी, पंचायत राज विभाग द्वारा 1 आवासीय पट्टा, पशुपालन विभाग द्वारा 12 पशु बीमा पॉलिसी वितरित की गई। राजस्व विभाग द्वारा 3 खातों का आपसी सहमति से बंटवारा किया गया और 6 शुद्धिकरण प्रकरण निस्तारित किए गए। तहसीलदार और पंचायत समिति सदस्य ने शिविर में मतदान और सफाई की शपथ दिलाई। स्थानीय ग्राम पंचायत के अधिकारी और ई मित्र कियोस्क के प्रतिनिधियों ने भी शिविर में अपनी सेवाएं देकर आयोजन को सफल बनाया। चित्तौड़गढ़ के कपासन से बड़ी खबर है। कपासन में सोशल मीडिया पर विधायक अर्जुन लाल जीनगर को संबोधित करते हुए वीडियो पोस्ट करने वाले सूरज माली पर 15 सितंबर को घर लौटते समय नकाबपोश हमलावरों ने लाठी सरियों से जानलेवा हमला किया, जिससे उसके दोनों पैर टूट गए। इस घटना के विरोध में माली समाज और विभिन्न संगठनों ने 5 बती चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर धरना दिया था और विधायक पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। आंदोलन के दौरान घायल सूरज की मां भी अचानक बेहोश हो गई थी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत गंभीर होते हुए देख एएसपी सरिता सिंह मौके पर पहुंची और निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलवाया था। ये मामला लगातार सियासी रंग ले रहा था और इसी कड़ी में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मुख्य आरोपियों कैलाश गुर्जर, राधेश्याम गुर्जर और मदनलाल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश किया है। एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में एएसपी सरिता सिंह, डीएसपी हरजीलाल यादव और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई से यह सफलता मिली। आरोपियों की न्यायालय में परेड भी कराई गई ताकि संदेश दिया जा सके कि कानून के शिकंजे से कोई अपराधी बच नहीं सकता। हालांकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश अभी जारी है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। इस कार्रवाई से सूरजमाली हमले की गुत्थी सुलझने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जिला स्तर पर एक विशेष टीम बनाई गई और विशेष टीम बनाए जाकर इनके मुलजिमान का पता लगाने, वाहन का पता लगाने के लिए हमें विशेष रूप से निर्देश किया गया।
इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मनीष जी त्रिपाठी साहब के निर्देशन में हमने घटनास्थल के आसपास चारों दिशाओं में जो मार्ग जा रहे हैं, कच्चे रास्ते जा रहे हैं, राजमार्ग पर जो घटनास्थल से कपासन उपखंड तक आ रहा है, जो राजमार्ग से घटनास्थल से चित्तौड़ की तरफ सिंहपुर टोल की तरफ जा रहा है, उन रास्तों को भी खंगाला। करीब हमने 80 CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले और चारों तरफ जितना करीब 20-30 किलोमीटर की रेडियस में हमने मुलजिमान को इनको तलाश करने की, मुलजिमान का पता लगाने का प्रयास किया गया है, जिस पर हमें सफलता मिली है। झालावाड़ जिले की सबसे बड़ी पंचायत समिति पिड़ावा की प्रधान सीता कुमारी भील ने ग्राम पंचायत दीवलखेड़ा में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। प्रधान के नेतृत्व में ग्रामीणों और कर्मचारियों ने कुल 51 पौधे लगाए। प्रधान सीता कुमारी भील ने बताया कि इस मानसून सीजन में पंचायत समिति क्षेत्र में लगभग 3000 पौधे लगाए जा चुके हैं और अब तक कुल 3051 पौधों का पौधारोपण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इन पौधों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है ताकि क्षेत्र हरा भरा बने और आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ उठा सके। इस अवसर पर सहायक अभियंता रमेश मेघवाल, जनप्रतिनिधि राजेंद्र सिंह सहित कई ग्रामीणों ने भी पौधारोपण में भाग लिया। प्रकृति को हरा भरा बनाने के लिए हम सब ने प्रण लिया है और हम सब मिलकर वास्तव में प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएंगे और प्रकृति को हरा भरा बनाएंगे। इस पेड़ की, इस पौधे की परवरिश हम बच्चे के समान करेंगे ताकि ये बड़ा हो और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो पीढ़ी इसका फायदा ले सके। झालावाड़ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने नवनिर्मित ओपन जिम का उद्घाटन किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा के साथ स्वस्थ जीवन शैली भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और व्यायाम न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। ओपन जिम से महाविद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। इस अवसर पर महाविद्यालय की गतिविधियों और उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका कलरव का भी विमोचन किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस तरह की पुस्तिकाएं विद्यार्थियों को साहित्य और शिक्षा के प्रति प्रेरित करती है और महाविद्यालय की खूबियों को उजागर करती है। महाविद्यालय के प्राचार्य फूल सिंह गुर्जर ने बताया कि ओपन जिम के अलावा पूर्व में कई विकास कार्य जैसे पौधारोपण, बैडमिंटन कोर्ट और अन्य निर्माण कार्य भी किए गए हैं। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी विकास प्रजापत, जिला खेल अधिकारी डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा सहित अन्य व्याख्याता मौजूद रहे। संचालन प्रोफेसर अशोक कंवर द्वारा किया गया। झालावाड़ में ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी 19 और 20 सितंबर को झालावाड़ दौरे पर रहेंगे। देवासी 19 सितंबर को जयपुर से दोपहर 2:30 बजे प्रस्थान करेंगे और रात 9 बजे सर्किट हाउस झालावाड़ में रात्रि विश्राम करेंगे। 20 सितंबर को वह 10 बजे से राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण व शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मिनी सचिवालय में फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा, लंबित प्रकरणों का निस्तारण, गिरदावरी कार्य, मरम्मत कार्यों की प्रगति, उर्वरक वितरण और भूमि आवंटन प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। देवासी दोपहर 2 बजे झालावाड़ से 12 के लिए प्रस्थान करेंगे। झालावाड़ में राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन जिला शाखा ने 5 कनिष्ठ लेखाकारों की सेवाएं बहाल करने के लिए संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग जयपुर के नाम ज्ञापन जिला कोषाधिकारी हेमराज मीणा को सौंपा। जिला शाखा के प्रांतीय प्रतिनिधि सालिग्राम दांगी ने बताया कि जनवरी 2025 में निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर द्वारा इन 5 लेखाकारों की सेवाएं रिजल्ट पुनर्निर्धारण के आधार पर समाप्त कर दी गई, जबकि इन लेखाकारों ने 8 माह से अधिक समय तक सेवाएं प्रदान की थी। इस प्रकार से नियुक्ति रद्द होने से गंभीर वित्तीय और सामाजिक संकट उत्पन्न हुआ। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सुनील कुमार भारती सहित अन्य लेखाकर्मी भी उपस्थित रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। डीडवाना में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार नगर परिषद क्षेत्र में आयोजित शहरी सेवा शिविर का जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत और अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर को कई खामियां मिली, जिसमें कुछ विभागों के अधिकारी उपस्थित नहीं थे और केवल उनके पोस्टर ही लगे हुए थे। इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि सभी कर्मचारियों को तुरंत सुधारे और कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलेक्टर ने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कहा कि पेंडिंग कार्य जैसे पट्टा या अन्य कागजात संबंधी समस्याएं इन शिविरों में पूरी कराई जाएं। उन्होंने रोड लाइट संबंधित समस्या के मामले में भी परिवादी से फोन पर वार्ता कर समस्या का समाधान करवाया। साथ ही उन्होंने आमजन से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा शिविरों में पहुंचे और अपनी समस्याओं का निवारण करवाएं। नगर परिषद में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित शिविरों के माध्यम से विद्युत, जलदाय, सार्वजनिक निर्माण और अन्य विभागों से जुड़े कार्य पूरे किए जा रहे हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज फ्लैश। नमस्कार।